हेलो गाइज, कैसे हम सब। आज अपने इस वीडियो में आपको अमर राजा बैटरी का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंटर दोनों ट्रेड बताएंगे। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि भी अमर राजा में क्या चल रहा है। देखो गाइज, ये है अपना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट अमर राजा का। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो अप्रॉक्स ये चार्ट अपना 50 डे ईएमए, ये अपना 50 डे ईएमए है। इस 50 डे ईएमए के ऊपर ही ट्रेड करता गया। कब तक ट्रेड करता गया गाइज? इस लेवल तक। ठीक है। क्या हुआ इसके बाद? देखो, प्राइस गया और अप्रॉक्स अपना 1120 का हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के बाद फिर प्राइस गया और 1100 का टॉप किया, हाई लगाया। अप्रॉक्स इसको हम ये बोल सकते हैं डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद आप देखोगे प्राइस यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था और प्राइस यहाँ से कंटिन्यू गिरता गया। क्या एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के सहारे, अगर आप देखोगे एक ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिरता गया। और फिर आप ये देखो फिर क्या हुआ। ये था गाइज कोरोना काल। और यहाँ क्या हुआ, 200 ईएमए पे आके सपोर्ट लिया और फिर इसके बाद बाउंस बैक किया। और बाउंस बैक करने के बाद 1000 का हाई लगा दिया। क्लियर हुआ इतना? अब थोड़ा सा दो चीजें गौर से समझो गाइज। अब आप ये देखो, कोरोना काल के बाद प्राइस जिस प्रकार से अब गया था, अगर आप देखो प्राइस यहाँ से जिस प्रकार से अब गया था उसी प्रकार से फॉल किया। ये आप एक चार्ट पे मत देखना, कई सारे चार्ट में देखना। प्राइस 70 to 80% जिस प्रकार से अब जाता है ना, उसी प्रकार से गिरता भी है। मैं बहुत सारे चार्ट देख चुका हूँ तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगर आपको भी देखना होगा तो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसी प्रकार फॉलो। अब क्या हो सकता है आगे? अब देखो गाइज, अब क्या हुआ, प्राइस जब यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से ज़्यादा ये संभावना जताई जा रही है कि एक बार अब यहाँ से प्राइस करेक्ट हो और कुछ ना कुछ रिट्रेस करे। अप्रॉक्स इस लेवल तक, 700 के लेवल तक प्राइस करेक्ट कर सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो पहली बार एक कैंडल मंथली टाइम फ्रेम में यही बनी थी। और अगर 50 डे मूविंग एवरेज को देखोगे तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे आता है। अब अगर प्राइस यहाँ से घूमता है तो अपने को एक बार 700 का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। आने वाले दिनों में नहीं गाइज, आने वाले कुछ महीनों में। क्लियर हुआ? अब हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में डिटेल से समझेंगे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में चलने से पहले एक हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गई है। ये क्यों ड्रा की हूँ गाइज? देखो, यहाँ पास रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई थी और ग्रीन कैंडल यहीं से स्टार्ट हुई थी, तो ये एक अपने को ये सपोर्ट बता रहा है। क्लियर हुआ? तो और यहाँ 200 ईएमए का और इसका भी सपोर्ट है, तो ज़्यादा संभावना ये हो सकती है कि प्राइस बाउंस बैक करे। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम और डिटेल से समझेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में अमर राजा में क्या कर सकते हैं। देखो गाइज, अगर हम अमर राजा की वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो प्राइस कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन का सहारा लेके, प्राइस जब यहाँ से गिरा था इसके बाद इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रेड तभी करेंगे या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे अपसाइड, या इस लेवल को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डाउन साइड ब्रेक कर दे। हम तभी किसी न किसी साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अभी ना तो आप बाई पोजीशन बनाना लॉन्ग टर्म के लिए, ना ही फ्यूचर में डाउन साइड के लिए सेल पोजीशन बनाना। क्लियर हो इतना? अगर आप अभी बाई पोजीशन बनाओगे अमर राजा बैटरी में तो फंस जाओगे। अब हम डाउन साइड के लिए एक लेवल और बता देता हूँ गाइज। अगर अमर राजा में फॉल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक, 350 के लेवल तक फॉल होने की संभावना है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ये कौन सा लेवल है गाइज? ये लेवल है 450 का लेवल। अगर अमर राजा बैटरी 450 का लेवल, कितना, 450 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड, तो ये अपने को 350 के लेवल तक देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। क्लियर हो इतना? लेकिन अब थोड़ा सा समझो वीकली टाइम फ्रेम में। देखो, वीकली टाइम फ्रेम में अप्रॉक्स अमर राजा बैटरी 50 डे ईएमए, ये 50 डे ईएमए है और ये 200 ईएमए है। 50 डे ईएमए 200 ईएमए को अप्रॉक्स 2019 में क्रॉस ओवर किया था। इसके बाद जाके गाइज 23 नवंबर 2020 को यहाँ क्रॉस ओवर किया 50 डे ईएमए, और फिर आप देखो नया हाई लगाया। फिर अब आप ये देखो, यहाँ इस लेवल पे 50 डे ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस ओवर किया। जब क्रॉस ओवर किया तो इसका मतलब है कि अब थोड़ा सा फॉलिंग तो आएगी ही, कुछ ना कुछ फॉलिंग, और कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ फॉलिंग आप अपने को देखने को मिली। क्लियर हो इतना? अब देखो, हम डे वन टाइम फ्रेम में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज हटा दूँ तो अपना चार्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मूविंग एवरेज अब हटा दिया हूँ। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आर एस आई को देखो। आर एस आई गाइज यहाँ से कंटिन्यू फॉल कर रहा है। ये देखो, अगर आप आर एस आई में देखो, आर एस आई भी कंटिन्यू फॉल कर रहा है और यहाँ प्राइस भी कंटिन्यू फॉल कर रहा है सेम डायरेक्शन में। अब जब तक आर एस आई इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक नहीं करती तब तक कोई संभावना नहीं है प्राइस को अब जाने की। क्लियर हुआ?
अगर इसको ब्रेक करेगी इस ट्रेंड लाइन को तो आरएसआई में डायवर्जन बनेगा, और प्राइस जब डायवर्जन बनाएगा तो एक प्राइस में रिवर्सल के संकेत आने लगते हैं कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने लगेगा। क्लियर हुआ? लेकिन आरएसआई के ट्रेंड लाइन को समझने से पहले एक लेवल और समझो आरएसआई में। ये चाहे गाइज ये चीज़ें कोई नहीं बताता जो मैं अब आपको आज बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन रहोगे। क्या हुआ था गाइज, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो एग्जैक्ट इसी लेवल का सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से अप गया था और फिर ये हाई लगाया था। फिर जब यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्ट इसी लेवल का आप देखोगे सपोर्ट लिया। आप ये देखो जब प्राइस यहाँ से गिर रहा है तो एग्जैक्ट यही सपोर्ट ले रहा है। अब देखो यही सपोर्ट। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक मिले आरएसआई से, या तो डाउन साइड ब्रेक मिले। किसी न किसी तो ब्रेक करेगा, और जिस साइड ब्रेक करेगा तो अपने को उस साइड के लिए ट्रेड करने के लिए एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर हुआ गाइज? ये एडवांस चीज़ें हैं गाइज, ये कोई नहीं समझाता जो आरएसआई के बारे में आज मैं आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम में, और डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझेंगे कि अब आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। तो ये अपना डे वन टाइम फ्रेम है। मैं ये सारे ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ये सब हटा देता हूँ गाइज, और आरएसआई को भी अब हटा देता हूँ। अब देखो, अगर आप देखोगे तो अब हम यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं, देखो गाइज अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे ना तो ये अपनी ऐसे आके मिल जाएगी ट्रेंड लाइन। तो पूरा ड्रा नहीं कर रहा, चार्ट छोटा हो रहा है बार बार। तो देखो क्या हो रहा है गाइज, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस कंटिन्यू हमारा राजा बैटरी गिर रहा है। अगर आप देखोगे ये जो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में समझाया था कि जो ये आरएसआई ऐसे आ रहा था, तो अभी आरएसआई को अपसाइड ब्रेक नहीं मिला है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई को ब्रेक मिलता है तो प्राइस अपने डे वन टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। ये चीज नोट कर लो, अगर आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो डे वन टाइम फ्रेम में अमर राजा बैटरी में इस ट्रेंड लाइन को डे वन टाइम फ्रेम में प्राइस ब्रेक कर देगा। क्लियर हो इतना? और जब डे वन टाइम फ्रेम में ब्रेक कर देगा तो कहीं ना कहीं एक अपने को बुलिश सिग्नल माना जाएगा, और जब ब्रेक करेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि अब अमर राजा बैटरी ने ब्रेक कर दिया डे वन टाइम फ्रेम में। क्लियर हो इतना? अभी जब तक ब्रेक नहीं करता तो हम लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बाई नहीं करेंगे, ना शॉर्ट टर्म के लिए बाई करेंगे। हाँ देखो भाई, अभी प्राइस इस वे पे गिर रहा है। क्लियर? और जब इस वे पे गिर रहा है तो अभी भी प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या लोअर हाई का ट्रेंड है। मार्केट कंटिन्यू लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है, और जब लोअर हाई का ट्रेंड होता है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए बाई पोजीशन ही बनाते हैं। क्लियर होगा गाइज? अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। वैसे तो अमर राजा बैटरी अभी इंट्राडे पर्पज से ट्रेड नहीं कर हो रहा क्योंकि 5-6 रुपये का टारगेट मिल रहा है, लेकिन तो भी हम इंट्राडे पर्पज से हम चलते हैं और H1 टाइम फ्रेम में इंट्राडे पर्पज से बात कर लेते हैं। अब मैं ये ट्रेंड लाइन भी हटा देता हूँ। अब देखो भाई, आप ये देखो डाउन साइड के लिए अपने लिए एक ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखो ये जो मैं अभी लेवल ड्रा किया, तो जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था यहीं सपोर्ट लेके अब गया, फिर प्राइस गिरा, रीटेस्ट यहाँ किया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा, जब प्राइस यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद इसी लेवल का सपोर्ट लेने आया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अब गया, फिर आप देखो प्राइस अब एग्जैक्ट यहाँ फिर सपोर्ट लिया, अब गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अब गया, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है। क्लियर हो? अब क्या हो सकता है गाइस, देखो हम डाउन साइड ट्रेड तभी करेंगे जब अपना ये 494 का लेवल क्या है, ये जो 494 का लेवल है, जब डाउन साइड ब्रेक कर देगा हमारा राजा बैटरी, तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। और अपना पहला टारगेट रहेगा गाइज ये अपना 487 का लेवल, क्या अपना पहला टारगेट रहेगा 487 का लेवल। क्लियर हुआ? अगर गाइज अपना 493 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 487, और 487 के बाद फाइनल टारगेट गाइज ये लेवल रहेगा मोटा मोटा 476 आने वाले कुछ दिनों में, अभी नहीं कि कल के लिए ही। ठीक है ना? अब देखो प्राइस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के सहारे कंटिन्यू गिर रहा है। आप यहाँ देखोगे तो प्राइस H1 टाइम फ्रेम में इस वे पे गिर रहा है, और इसे क्या बोला जाता है, छोटे टाइम फ्रेम का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डाउन साइड ही ब्रेक करता है जनरली 70 to 80%। तो यहाँ डाउन साइड ब्रेक करने की संभावना ज़्यादा है। अभी क्या हो सकता है, प्राइस अभी इसी वे पे घूमे, अभी प्राइस यहाँ इसी वे पे घूमे और फिर डाउन साइड ब्रेक कर दे। अगर डाउन साइड ब्रेक नहीं करता, अगर प्राइस इन केस अप साइड ब्रेक करता है, तो आपको बता देता हूँ अप साइड के लिए ब्रेक के बाद एग्रेसिव ट्रेड मत करना, क्योंकि अपने पास पहला रेजिस्टेंस 500 का रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस गाइज रहेगा 504 का, और तीसरा रेजिस्टेंस ये लेवल रहेगा, ये लेवल अपना ये जो फाइनल लेवल है ये 510 का मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगा H1 टाइम फ्रेम में।
हाँ, जब 510 का लेवल अपसाइड ब्रेक कर दे, 510 का आने वाले कुछ दिनों में, तब आप बाई पोजीशन बनाना और पहला टारगेट 510 का ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट रहेगा 517 का और फाइनल टारगेट रहेगा आने वाले, जब ये 510 को ब्रेक के बाद 517 ब्रेक कर दे तो अपना फाइनल टारगेट रहेगा 529 का, 529 का। क्लियर हुआ इतना? लेकिन जब तक 510 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो अपसाइड के लिए एग्रेसिव मत होइएगा। यहाँ अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो छोटे छोटे मूव रहेंगे और आप ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अब बताओ गाइस, अमर राजा बैटरी का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।